बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 10वीं कैंडिडेट्स की लिस्ट को जारी कर दिया है। उसमें आसनसोल से एसएस आलूवालिया को टिकट दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के आसनसोल के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह आलूवालिया जी मौजूद हैं। सर, आसनसोल को लेकर पहले हमने देखा कैसे विवाद भी हुआ था, पवन सिंह को टिकट दिया गया, फिर उन्होंने टिकट वो बैकआउट कर गए, अब आपको वहां से प्रत्याशी बनाया गया। कितनी बड़ी बात है आपके लिए? हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने इसके लिए कहा था, आसनसोल के लिए मैंने कहा था, और बहुत दिनों से इच्छा थी कि आसनसोल से मैं चुनाव लड़ूं। उसका मुख्य कारण है क्योंकि मेरी जन्मभूमि है वो। मैं वहीं से एक प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज और कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई वहीं रह के की है मैंने, और छात्र राजनीति में जब प्रवेश भी किया तो वहीं से किया था। तो एक हमारे लिए तो घर में जाकर पहुंचकर घर को सजाने संवारने की बात है, और घर के लोगों को लेकर, जैसे कहते हैं ना, मिट्टी का घर, उसी मिट्टी में लौट रहा हूं मैं। अपनी मिट्टी, अपना घर। शत्रुघ्न सिन्हा आपके सामने होंगे, बड़े नेता माने जाते हैं भोजपुरी बेल्ट के, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के, उनको टिकट दिया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। कितना टफ कंटेस्ट हो सकता है आपके लिए? देखिए, कोई भी युद्ध, चाहे वो चुनावी मैदान का हो चाहे रण क्षेत्र का हो, सहज नहीं होता। हर जगह आदमी को युद्ध करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है। किंतु रण क्षेत्र में क्या होता है कि आपकी सेना होती है और आप एक दूसरे राजा की सेना के खिलाफ लड़ रहे हो। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की विचारधारा है, और एक तरफ है, माने भारतीय जनता पार्टी कहती है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। पर संकीर्ण लोग, संकीर्णतावादी लोग क्या कहते हैं कि नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति ही बड़ी राजनीति है। तो उस राजनीति से परे हटकर विकास जब होगा, सबका विकास जब होगा, उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट सब आएंगे। सूरज जब रोशनी देता है तो वो सबको देता है बराबर की। वो ऐसा नहीं है, जब बारिश होती है वो खेतों को चुनता नहीं है कि ये इस फलानी जात का, फलाने धर्म का खेत है, यहीं बारिश होगी या दूसरी जगह नहीं होगी। तो मेरा जो अपना फलसफा है वो ये है, बंगाली में उसको कहते हैं मानुष आपन टाका पौर जौतो पारिश मानुष धर, अर्थात मनुष्य अपना है, रुपया पराया है। जितना हो सके मनुष्य को अपने गले से लगाओ। एक बात जो शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं और वो जाने भी जाते हैं उस चीज के लिए, खामोश। तो इस बार खामोश कौन होगा? देखिए, ये बच्चों की पाठशाला नहीं है। चुनावी मैदान बच्चों की पाठशाला नहीं है कि जहां पर आप बच्चों को खामोश करेंगे। यहां तो उनकी बातें सुननी है, उनके दुख और दर्द को समझना है, और उसके आपने पैरवीकार बनना है। तो उसी को चुप करा देंगे तो आप दर्द को समझेंगे कैसे? किसी के बताए हुए जब तक उसकी नब्ज नहीं देखिएगा तब तक कैसे दर्द समझिएगा? बंगाल से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक, जिसको लेकर आजकल बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि एनआईए के द्वारा, सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज वहां पर हो रहा है। कुछ नेताओं की मुलाकात जो है एनआईए के लोगों के साथ हुई और उसके बाद रेड वहां पर की गई। बड़ा नाम इसमें तिवारी जी का भी आया है, जो आसनसोल, खबर ये थी कि शायद वहां से उनको टिकट भी दी जा सकती है। इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एनआईए का जब एक्ट पास हुआ था तो उसको पायलट कर रहे थे पी चिदम्बरम साहब। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब बनाई गई थी
और उसको सर्वसम्मति से पास किया गया था। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने पास किया था और उस एक्ट में जो कुछ कहा गया था, वो प्रावधान या जो अधिकार है वो पार्लियामेंट द्वारा प्रदत्त है। किसी ने उनको कोई ये नहीं दिया है। जिस राज्य में गतिविधियां ऐसी हो जाएं जो देश के हित में नहीं हो, समाज के हित में नहीं हो, और जो स्थानीय पुलिस है वो मूक दर्शक बन जाए और लोग त्राही इमाम कर रहे हों, तो वैसी जगह जिसका विस्फोट होकर समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, दूरगामी असर हो सकते हैं, या राष्ट्र के लिए दूरगामी असर हो सकते हैं, वैसे विषयों को लेकर जरूर एनआईए इंटरवेन करती है। ये अधिकार सबने मिलकर उनको एनआईए वालों को दिया और वही काम वो कर रहे हैं। लेकिन वो मांग कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता ये मांग कर रहे हैं कि प्रमुखों को बदला जाए, इसलिए उन्होंने लेकर दिल्ली में धरना भी दिया। जितने भी सेंट्रल एजेंसीज के प्रमुख है, चाहे वो सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स, इनके प्रमुखों को बदला जाए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रमुख जो बनते हैं उनकी बाकायदा एक सिलेक्शन टीम होती है। जो प्रोसीजर है हमारे यहाँ, जो एक स्टेट में चीफ सेक्रेटरी बनता है या डीजीपी बनता है या जो इस तरह के प्रमुख बनते हैं, उसका एक सर्च कमेटी बनती है और उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के माध्यम से निकलकर जो लोग आए हैं, उनको हम और आप बदलने वाले कौन हैं? एक आखिरी प्रश्न, 42 में से कितनी सीटें आपको लगता है कि बीजेपी वहां जीत सकती है? देखिए, इस बार जनता चाहती है कि जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, और जो हमारे और सबके हर दिल अजीज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इस बार 370 पार करेंगे और एनडीए 400 पार करेंगे, तो ये जो नारा दिया है उसको साकार रूप देने में पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा योगदान होगा।